ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान। और चतुर्थ सोपान में किष्किंधा कांड चल रहा है। कल हमने जो है अरण्य कांड को पूरा कर दिया था। आज जो है किष्किंधा कांड में चल रहे हैं। ओम कुंदेन्दीवर सुंदरा बति बलो विज्ञान धामा वो सौभाग्य बर धनविनो श्रुतिनुतो गोविंद प्रबंध प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद् बर्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो हि नः। ओम कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गैया और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय और माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ओम ब्रह्मा बोधि समुद्धवम कलिमल प्रबध्वन सनम चाप्ययम ओम श्री मच्छभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा संसारा मय भेषजम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति संततम श्री राम नामामृतम। ओम वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है। सुकृति कहते हैं पुण्यात्मा। ओम वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूप समुद्र के से उत्पन्न हुए कलिक युग के मन को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औसत सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। ओ मुक्ति जन्य महे ज्ञान खान अगर हानि कर ओ मुक्ति जन्म महे ज्ञान खान अगर हानि कर यह बस शंभु भगवान सो काशी से अय कसन। ओम जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जान करके उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। ओम जरत सकल असुर वृंद विषम गरल जे पान किए तेन भजन से मन मंद को कृपाल शंकर सरस। ओम जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, अरे मंदबुद्धि तो शंकर जी को क्यों नहीं भजता है। उनके समान कृपालु और कौन हो सकता है। आगे चले बहुर रगराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया तहर सचिव सहित सुग्रीव आवत देखे तुल बल सीवा। ओम श्री रघुनाथ जी फिर आगे चल दिए क्योंकि कल जो है वो नारद जी को उपदेश दे करके और संतों के गुण बता करके और वहां पर वो अरण्य कांड पूरा कर दिया था। और आज किष्किंधा कांड में वो आगे चल रहे हैं। वहां से जहां नारद जी को उपदेश दिया था उस जगह से फिर वो आगे चल दिए क्योंकि वो बैठ गए थे, थोड़ा सा एक जगह आराम किया था, वहीं पे नारद जी आ गए थे तो वहां से वो चल दिए। ओम श्री रघुनाथ जी आगे चले, ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। ऋषिमुख पर्वत के पास आ गए। ओम वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे।
अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके ओम अत सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धर भट रूप देख तै जाई कह सुजान जिय सैन बुझाई। हम पटे बाल होए मन मेला भागो तुरत तजो यह सैला विप्र रूप धर कपित गए हु मात नाय पूछत अस भयऊ। ओम सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके और मुझे इशारे से समझा देना। ओम यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके और भाग जाऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि सुग्रीव जो है इतना भयभीत है, उसको पता है कि ऋषिमुख पर्वत पर वाली नहीं आ सकता है, उसको श्राप लगा हुआ है, ये जानता है, इसीलिए वो इतने दिन से रह रहा था कि यहां आएगा ही नहीं। फिर भी उसकी हालत क्या हो गई है कि उसने इशारे से बता देना मैं भाग तब भी जाऊंगा। क्यों भाग जाएगा भाई? क्योंकि क्या है कि डरपोक आदमी का धैर्य नहीं रहता है, और धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाल। धीरज धर्म मित्र और नारी को आपत्ति काल में परखना चाहिए। उसका तो धैर्य कायम ही होगा। उसने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुग्रीव ने देखा कि कहीं ये बाली ने तो नहीं भेज दिए। अगर वहां से बाली के दूत हो तो मुझे बता देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। अभी ना लाए, ऐसी गलती क्यों कर रहा है? धैर्य क्यों खो रहा है भाई? अब आपको पता है कि ऋषिमुख पर्वत पर वो आ नहीं सकता। ऋषिमुख पर्वत पर क्या है कि बाली को सांप लगा हुआ था। वो क्या सांप था कि बाली जो है बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बलवान आदमी था। मैं आपको ये बता दूं कि बाली और सुग्रीव है कौन सी बीमारी और कहां से ये पैदा हो गई, रामायण में इनका क्यों जिक्र हुआ है, जरा थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे तो भगवान जी का भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी ने इनका भी प्रयोग किया है। तो जैसे पत्नी को आकर के अपने पति के सास ससुर भाई देवर वगैरह सबका अपने का सम्मान करना चाहिए, ऐसे इनका भी वर्णन जब किया ही गया है तो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, लेकिन इनके पिता दो थे। माता एक थी, पिता दो थे। क्यों ऐसा हुआ कि एक बार एक तापस ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या कर करके उनके शरीर में जान नहीं रही थी। जब उनके शरीर में जान नहीं रही थी तो उनकी क्या है, पत्नी का नाम नारायणी था। वो उनको कमंडल में रख के लकड़ी के में और लेके चलती थी अपने साथ। इतने कमजोर हो गए थे, उनके शरीर में जान ही नहीं थी, तपस्या में लगे रहते। तप से ही नाम था, ऐसे ही तपस्या करा करते थे। वो जहां कहीं भी जाती थी, पति की बड़ी सेवा करती तो उन्हें कमंडल से में रख के और उनको लटका के चल देती थी। एक बार वो जा रही थी तो उनका पैर जो है वो अब उसमें कमंडल में पूरे नहीं आए होंगे, थोड़ा सा पैर निकल गया होगा। तो कुष्मांड नामक एक ऋषि से उनके सिर पे पैर लग गया, तपस ऋषि का। अब पैर लग गया तो वो ऋषि जो है वो बड़े क्रोधित हुए। उन्हें, अरे नारायणी तू देख के नहीं चलती है, तेरे आदमी का पैर मेरे सिर में लग गया। बहुत तपस्या कर रहे। पहले सब लोग तपस्या करते थे, उनको कोई और काम था ही नहीं। रोटी तो आराम में मिल जाती थी, फ्री सेवा थी। सब फल वगैरह तोड़े जंगलों में से और खा लिए। उन्होंने कहा यार तेने बड़ी नालायकी कि तेरे आदमी का पैर मेरे सिर में लग गया, तू देख के नहीं चलती है। बोले भाई गलती से लग गया, ऐसी तो कोई बात नहीं। कि नहीं मैं तुझे साथ दूंगा। अरे साथ क्यों दे रहे हो? अरे किसी पर सांप रखा रहता है, जेब में निकाला और दे दिया। बोले भाई सांप क्यों दे रहे हो, ऐसा क्यों करो? नहीं अरे सांप नहीं दूंगा, मेरे पूजा करते हुए मेरे सिर पे लगा है इसका पैर, कि जा सवेरा होते ही तेरा पति मर जाएगा। नारायणी जो थी तपस्वी की पत्नी, वो बड़ी धार्मिक थी और पतिव्रता थी। देखो पतिव्रता स्त्री में बड़ी ताकत होती है। आप पतिव्रता स्त्री के बल पर उसकी तुलना नहीं कर सकते हो किसी से।
जो पतिव्रता स्त्री होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि उसकी बराबरी भगवान जी भी नहीं कर पाते। उससे भगवान जी भी उसकी जान बचा करके अपनी, और कहीं साइड से किसी काम को करना चाहते हैं उसको कर जाते हैं, सामने आकर के तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो वृंदा थी उसके पति को भोले बाबा भी नहीं मार पाए थे, तो उन्होंने साइड में निकाल करके और बेईमानी करके और गड़बड़ करके और उसको मारने का पतिव्रता तो जब भ्रष्ट हो गया उसके बाद ही उसके पति को मारा। और इसमें जो है वो विभीषण का भी उदाहरण है। विभीषण जब युद्ध करने चलता, वो सॉरी विभीषण नहीं था, वो मेघनाथ था। मेघनाथ जब युद्ध करने चलता था तो पत्नी उसकी तलवार देती थी उसको कि ये लो आप युद्ध करने जाओ, तो पत्नी का आशीर्वाद लेकर के वो चलता था। और राम जी और लक्ष्मण जी उसको मार नहीं सकते थे पत्नी के आशीर्वाद के सामने, तो उन्होंने धोखा करके और उसको मंदिर में पूजा करते हुए को मारा। सामने नहीं आया क्योंकि वो युद्ध करने कहाँ आया था, अपनी पत्नी से आशीर्वाद लेकर उस दिन कहाँ आया था, वो तो मंदिर में घेर लिया था। तो ये पतिव्रता स्त्रियां जो होती है वो बड़ी ताकत होती है। पतिव्रता स्त्री थी नारायणी तपस ऋषि की, उन्होंने फौरन सूरज भगवान को अपने तप के हिसाब से रोक दिया कि छू, कल जो है सूरज भगवान निकलेंगे ही नहीं इस दुनिया में। उसने सूरज भगवान को रोक दिया कि अब सूरज भगवान निकलेंगे ही नहीं, न सूरज भगवान निकलेंगे न मेरा पति मरेगा, ये ऋषि देता रहे साथ। उसने ये साथ दे दिया था कि सूरज भगवान को निकलते ही और तेरा पति मर जाएगा। अब पति तो वैसे ही कमजोर थे बेचारे, जो कमंडल में डाल के ले जा रही हो तो कितने कमजोर हो गए। अब वो सारा ऐसा हुआ कि सूरज भगवान के अरुणी जो है, अरुण जो है वो उनके सारथी हैं सूरज भगवान के, जो कि विनता के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि के औलाद तो है ही सभी, और वरुण जी के भाई हैं। वो जो अरुण जी थे वो उनके रथ को चलाते थे। उन्होंने कही सूरज भगवान से कि महाराज क्या बात है, आज रथ चल नहीं रहा है। कि भैया क्या बताऊं, दो ऋषियों में लड़ाई हो गई है इस चक्कर में और ये रथ आगे नहीं खिसक रहा। उन्होंने अपनी शक्ति से रोक दिया, सूरज भगवान के रथ को ही खराब कर दिया उन्होंने। बोले इसमें कितनी देर लगेगी, दोनों ऋषियों की लड़ाई है, इसका मतलब इसमें तो समय लगेगा। कहां सब लगेगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं जरा जब तक। सूरज भगवान बोले कि यार आराम कर ले, कोई बात नहीं है। तो वो आराम की कह करके सूरज भगवान से अरुण जी, और उन्होंने सोचा कि टाइम मिल गया तो लाओ स्वर्ग की तरफ ही घूमे हैं। वो स्वर्ग की तरफ घूमने गए। अब स्वर्ग में कोई घुसने कैसे देगा, स्वर्ग के तो बड़े नियम है, आदमी जा ही नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि यार क्या किया जाए, तो उन्होंने एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया और स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए कि कोई देखेगा तो शायद बुला ले मुझे। ये अप्सराओं का कैसे ही चक्कर लगेगा, कोई अप्सरा जाएगी उसके संग ही घुस जाऊंगा। तो वो अप्सरा बन करके उनके द्वार पर खड़े हो गए, स्वर्ग के द्वार पे, और खड़े रहे। इंद्र ने देखा वहां डांस चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था। इंद्र तो जो मस्ती आदमी है, मस्ती चल रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, सब व्यवस्थाएं चल रही थी। उन्होंने देखा उन्हें क्या बात है कि ये सुंदर स्त्री और वहां खड़ी हुई है। इंद्र ने कहा कि इसको बुला के लाना भाई जरा, कौन है ये, दरवाजे पे क्यों खड़ी है इतनी सुंदर युवती। तो उनको जो है अंदर बुला के ले जाएंगे। इंद्र बोले भाई तू कौन है, क्या बात है, इतनी सुंदर होकर के और तू बाहर खड़ी हुई है। वो कुछ बोले नहीं, सुंदरता को देख करके इंद्र मोहित हो गए। उन्होंने की इतनी सुंदर महिला और फिर मेरे चक्कर में से निकल जाए। इंद्र की थोड़ी नालायकी जल्दी हो जाती है, तो बुरा मत मानना भाई, कोई इंद्र का पुजारी हो तो मैं उनसे गलत बात नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ अक्सर इंद्र को पिक्चरों में वगैरह में सब में सीरियल में दिखाते हैं कि वो जल्दी ही फिसल जाते हैं। इंद्र बाबू फिसल गए। जब फिसल गए उन्होंने उसको पकड़ लिया, अरुण को, जो अप्सरा बना हुआ था,
उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसा ऐसा को कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरी सुंदरता को देख के मैं मोहित हो गया और अब मुझ पे कोई बस नहीं चलेगा किसी बात का। और उन्होंने उसके गर्भ धारण कर दिया। अब वो वहां से छूट करके और भाग करके आए। सूरज भगवान ने कही भाई कहाँ चला गया था, बड़ी देर हो गई यार। अरे महाराज क्या बताऊं, अब अपने से तो आदमी सब कह ही देता है कि ऐसे ऐसे मैं स्त्री बन के मैं स्वर्ग में चला गया था, तो वहां इंद्र ने पकड़ लिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया मामला। उन्हें अच्छा क्या तू सुंदर स्त्री बना था कि हाँ मैं सुंदर स्त्री बन के चला गया था अप्सरा बन के, तो वो अप्सरा का रूप मुझे दिखाना कौन सा है। अरे महाराज मुझे क्षमा करो, मैं एक ही बार में पछता गया हूँ अप्सरा बन करके। कहने नहीं वो रूप दिखाओ, जैसे भोले बाबा ने कही थी कि मोहिनी रूप जरा मुझको भी दिखाओ, और फिर वो मोहिनी के चक्कर में भागने लगे थे और पार्वती जी को भी भूल गए थे। वो उसमें समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसको बांटने के लिए विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप रखा था सभी लोग जानते ही हैं। तो वो मोहिनी रूप फिर भोले बाबा ने कही भाई विष्णु भगवान जी मुझको भी दिखाओ वो रूप। उन्होंने ये रहने दो कि नहीं यार मैं देखना चाहता हूं तुम कितने सुंदर बने थे, और वो भी महिला। अरे सुंदर महिला को कौन नहीं देखे भोले बाबा, तो फिर अपने वैसे ही उन्होंने की अच्छा ठीक है, तो वो मोहिनी रूप बन गए। तो भोले बाबा फौरन पार्वती जी को छोड़कर उनके पीछे पीछे भागने लग गए। वही पोजीशन यहाँ हो गई कि सूरज भगवान बोले कि नहीं मैं वो सुंदर रूप देखना चाहता हूं तेरा, वो दोबारा से वो नारी बन, तू अप्सरा बन। वो बोला कि महाराज क्यों मुझे मरवाने डोल रहे, तो मरवाने की कोई बात नहीं है, पहले तू नारी बन, सुंदरता के रूप मुझे दिखा कौन सा रूप धारण किया था। अब भैया देखो गुरु जिसका रथ चला रहे हो, नौकरी कर रहे हो आदमी, उसकी क्या पोजीशन होगी। मालिक का कहना मानना पड़ा, और मालिक का कहना मानते ही वो सुंदर महिला बन गए। सो सूरज भगवान चौकड़ी भूल गए, और जो इंद्र ने किया था वो सूरज भगवान भी कर बैठे। बाद में होश आया कि यार हो गया सो हो गया, अब कोई बात नहीं है भाई चलो। तो इंद्र के अंश से जो पैदा हुआ था वो तो बाली पैदा हुआ, और सूरज भगवान के अंश से जो है वो सुग्रीव पैदा हुआ। दोनों बच्चे हो गए पैदा। अक्सर देखते नहीं अभी वो डॉक्टर ने वो अपने उसको ही मार दिया। अभी कल परसों की तो बात ही है कि डॉक्टर ने अपने साथ काम करने वाली महिला को ही काट के फेंक दिया, क्योंकि साथ वाले पे जरा नीयत जल्दी आ जाती है, आदमी खराब हो जाती है। क्योंकि कितना भी समझा लो लेकिन कोई सुधार हो नहीं पाता मनुष्य की प्रवृत्ति में। वैसे तो ये सारे कर्म जो है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ऐसे ही जो है वो डॉक्टर ने ऐसे ही लोगों ने जो पकड़ लिया सुनकर। ये वैसे ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है, जो मैंने बताई है वो अधिक लोगों को पता नहीं है। और मेरे ख्याल से 100 में से 1 को पता हो तो भैया हो, या 100 को पता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता लगी तो मैंने ये आपको बात बताई है। तो ऐसा सूरज भगवान ने भी कर दिया। तो वो बाली जो है और अंगद जो है वो इस प्रकार 2 पिताजी और 1 मां की औलाद है। तो ये सुग्रीव जो है वो सूर्य का पुत्र है, और बाली जो है वो इंद्र का पुत्र है। बड़े भारी ताकतवर थे ये दोनों। लेकिन वो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव इसलिए रहता था कि बाली को सांप लगा हुआ था कि तू ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाएगा, क्योंकि बाली बहुत बड़ा ताकतवर था। तो उसने एक दुंदुमी नामक राक्षस को मार करके, और वो राक्षस इतना बड़ा था कि हिमालय पर्वत की बराबर ऊंचा था और भैंसा जैसा लगता था देखने में। तो उसको जो है मार करके, वो ऐसा बलवान था कि उसको अपनी ताकत पर अभिमान हो गया था। वो पहले समुद्र के पास गया कि मुझसे लड़ ले। वो राक्षस समुद्र ने कहा भाई मैं तुझसे कैसे लड़ सकता हूं, मैं तो लड़ना भूल गया, तू ऐसा कर हिमालय से चला जा लड़ने के लिए। हिमालय की बराबर ही वो लंबा चौड़ा था देवेंद्र जो राक्षस था।
नाम भूल गया हूँ, द्विविद नहीं होगा तो कोई और होगा, इसी टाइप का नाम है उसका। वो जो हिमालय के पास गए, बोले यार तू मुझसे क्यों लड़ गया, तुझे लड़ना है तो बाली से लड़। बोले ये बाली कौन है, अरे भाई मिल जाएगा, तू जा तो सही देख। तो वो बाली से लड़ने आया, बाली ने उसको मार मार के और लत्ते उड़ा दिए और उठा करके उसको, और दोनों हाथों को उठा करके उसको फेंका मार करके। हिमालय पर्वत के बराबर लंबाई चौड़ाई वाला जो राक्षस था उसको वाली ने उठा लिया, क्योंकि बाली में इतनी ताकत थी कि वो पर्वतों को उखाड़ करके उठा लेता था और उछाल करके गेंद की तरह और फिर लपक लेता था। आप उसके शरीर का अंदाज लगाओ, जो पर्वत को उखाड़े और उछाल दे ऊपर और फिर लपक ले में, उसमें इतनी ताकत थी बाली में। अब वो बाली में इतनी ताकत थी तो उसने उस राक्षस को मारा और मार करके उठा करके फेंका। तो जो फेंकते समय वो बहुत दूर, कोसों दूर जा रहा था, इतनी तेज फेंका था, तो उसमें से खून टपकता जा रहा था। तो उसका खून जो है वो मतंग ऋषि एक थे, एक पर्वत पर पूजा पाठ किया करते थे जब तक, ऋषियों का तो काम ही ये था। उनके आश्रम पर जो उसके खून की कुछ बूंदें टपक पड़ी। अब खून की बूंदें टपक गई, ऋषि को गुस्सा आई कि मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया। पहले भैया पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता था, आजकल तो सब गुड़ गोबर एक हो रहा है, लेकिन पवित्रता का मामला भी खून की बूंद टपक गई। आजकल तो आदमी खून करके आ जाए, हाथ नहीं धोवे और खाना खा ले और भाई दारू और पी ले, वो कोई दिक्कत नहीं। आजकल का तो नियम ही खत्म हो गया। जब उस समय खून की बूंद टपकी तो उन्होंने साफ दे दिया, उनको मालूम पड़ेगी कि इसको बाली फेंक सकता है किसी को। उन्होंने कहा अच्छा जिसने भी ये फेंका है वो आज के बाद इस पर्वत पर आया तो वो उसी समय बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। ये बात बाली को भी पता थी और सुग्रीव को भी पता था कि भाई ये ऋषिमुख पर्वत पर वो जो मतंग ऋषि जो तप करते थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था कि आज के बाद वो आदमी जिसने मेरे आश्रम को अपवित्र किया, वो आज उस पर आया पर्वत पर तो वो मारा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और मारा जाएगा। तो बाली उस पर जाता नहीं था और ये सुग्रीव को पता था कि इस पर्वत पर कोई आ नहीं सकता है, लेकिन इतना भयभीत था उसका धीरज खो गया और वो हनुमान जी से बोला कि तुम जरा जाकर के साधु का वेश धारण करके जाकर के देखोगे ये आदमी कौन है, और इसको अगर देखोगे ये बाली के भेजे हुए तो तुम मुझे तुरंत बताना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। अभी भाग के कहा जाओगे भाई, यहां पे तो वो आ नहीं सकता है, वहां सुरक्षित हो, और फिर भी आप जा रहे हो। उस पर्वत पर एक गुफा थी, उसके अंदर रहते थे कि बरसात में पर्वत पर रहेंगे तो भीग जाएंगे और जाड़े में धूप निकल आएगी तो ठीक है, नहीं निकली तो मारे जाओ। इसलिए उसके अंदर एक गुफा थी, आजकल वैसे उसको सुग्रीव गुफा के नाम से जानते हैं, उसमें वो रहा करता था। तो जो है उसको कहा उन्होंने हनुमान जी, उसने कि हनुमान जी जरा आप ब्राह्मण का रूप धर के जाओ, विप्र रूप धर कपित गए और माछ नाय पूछत भय पठे बाल होए मन मेला और भागो तुरंत तजो यह सेला। विप्र रूप धर कपित गए और माछ नाय पूछत अस भय। ओम यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ जाऊंगा, मुझे इशारा कर दियो। देखिए कितना भयभीत है, मालूम है कि इस पर्वत पर वो नहीं आ सकता, उसके दूत आ रहे हैं तो लड़ जाइयो, मारियो दूतों को, दूतों से भी कमजोर है क्या। और ये सुनकर के हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवा करके और उनसे पूछने लगे। अब थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में तो पता ही दूं। हनुमान जी के बारे में क्या है कि ये तो हमारे मालिक है और ये तो जगत के मालिक हैं, हमारे ही क्या है, हम तो कुछ है ही नहीं।
कोई कहता है झारखंड में हुए हैं, तो कोई कहता है कर्नाटक में हुए हैं, तो कोई कहता है कहीं, कोई कहता है कहीं। अब इनके बारे में तो सब अपना ही अपना बनाना चाहते हैं, और अधिकतर प्रमाण मिलते हैं इनकी मां के नाम से जो पर्वत है उसकी चोटी पर इनका जन्म बताते हैं। इनके जन्म का हल्का सा क्या है कि इनके एक बार इनके पिताजी जो थे केसरी जी, वो भी ताकतवर आदमी थे, बड़े भारी बलवान और बड़े बड़े आदमी थे। एक बार ऋषियों की मंडली जमी हुई थी एक पर्वत पर, और वो पर्वत पर बैठ करके उनके सत्संग हो रहे थे ऋषियों के, और केसरी जी पास में ही दूसरे पर्वत पे घूम रहे थे। उस पर्वत पर एक हाथी चढ़े आया, और हाथी चढ़े आया तो जो वो हाथी जो है ऋषियों को मारने लगा। वहां पे भारद्वाज मुनि, हमारे भारद्वाज मुनि भी थे। वो जब भारद्वाज मुनि की तरफ चला, जब तक केसरी ने देखा करे यार ये हाथी तो ऋषियों को मार रहा है, तो उन्होंने उस हाथी को पकड़ करके और उठा के दे मारा और ऋषियों के प्राण बचा लिए। इससे उन पर ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें कि यार बहुत बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने यार बड़ा बढ़िया काम किया कि हमारी जान बचाई, वो तुम वर मांगो। अगर ऋषियों पे खुश हो जाए तो वर देना था, और क्रोधित हो जाए तो साथ देना था। इन दो के अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं था, और दिन भर तप करते रहे। ये वर देना और साथ देना दोनों तप के ऊपर डिपेंड करते हैं। आदमी में कितनी ताकत है, उसकी ताकत के अनुसार ही वो साप और वर दे सकता है। तप बड़ा नष्ट होता है। आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया, आपका तप चला गया, जिसमें से जितना भगवान जी जितना चाहेंगे वो ले लेंगे। ये सब भगवान जी के पास है कि इसने किस प्रकार का वर दिया है, उसी के हिसाब से कितना इसका तप नष्ट होगा। इसीलिए कुछ ऋषि ऐसे होते हैं वो पैर तक नहीं चुम पाते हैं। वो पैर छुएगा तो आदमी को हाथ रखना पड़ेगा कि खुश रहे, और खुश में ही सब कुछ चला जाएगा। तो उनसे खुश है तुम बड़े वर मान लो साहब। उन्होंने कहा ऐसा है सर, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो बहुत बलवान और अंतर ध्यान होने तक का, रूप बदलने तक का उसमें सामर्थ हो, और पवन के शरीर के तेज चलने वाला, दौड़ने वाला ऐसा पुत्र हो। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देकर के चले आए कि भाई पवन पुत्र चाहिए, पवन जैसा लड़का मुझे चाहिए। बोले ठीक है, हो जाएगा। अब ऋषि चले आए। एक बार ऐसा हुआ कि इनकी मम्मी जो है हनुमान जी की, अंजनी जी, एक पर्वत पर घूम रही थी। शाम का समय था, तो सूरज की लाली को देख रही थी कि कितनी सुंदर है। वहां एकदम हवा का झोंका आया और अंजनी जी को स्पर्श कर गया। जब अंजनी जी को स्पर्श कर गया तो अंजनी जी को महसूस हुआ कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। उन्होंने कि कौन है भाई? उन्होंने चारों तरफ देखा कि हवा है ये, लेकिन चारों तरफ पेड़ वगैरह जो लगे हुए थे वो बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, कहीं हवा चली नहीं रही थी। अचानक ऐसा हुआ कि झोंका सा आया और अंजनी जी को टच कर गया। अंजनी जी बोली कि ये क्या नालायक है, कौन है, कोई राक्षस है, कौन है, किसने मुझे स्पर्श किया है? मैं साथ देती हूँ। तो वायु देवता प्रसन्न एकदम प्रकट हो गई। उन्होंने कहा भी क्या बात है कि देखो आपके पति ने और ऐसा वर मांगा था कि पवन के समान तेज चलने वाला और ताकतवर पुत्र आपके होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्पर्श किया है, आपको एक ऐसा पुत्र होगा। तो अंजनी जी ने उनको साथ नहीं दिया। बोले ठीक है भाई, पति ने जो वरदान मांगा है तो वो तो पूरा होना ही था। और इस प्रकार ये भगवान रुद्र के अंश होकर के और इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म वैसे कई लोग, कहीं झारखंड की कहते हैं, कोई कहीं कर्नाटक की कहते हैं, कोई कहीं कहते हैं, लेकिन उस पर्वत पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया। और हनुमान जी भोले बाबा के अंश अवतार हैं, तो राम जी के भक्त होना तो स्वाभाविक है। और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहां आए और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे
क्या पूछने लगे मस्तक नवा करके? तो ओम को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फेरो वन बीरा ओम कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरो वन स्वामी ओम मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतपवाता की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो ओम जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ओम हनुमान जी ने कहा कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले, सांवले और गोरे शरीर के थे ना लक्ष्मण जी और राम जी, जो आप क्षत्रियों को रूप में बनने फिर रहे हैं, हे स्वामी आप कौन हैं जो आप क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? क्षत्रिय के रूप में इसलिए कि धनुष बाण हाथ में थे, तो क्षत्रियों के तो अंग वो है श्रृंगार के साधन है। ओ मेरे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? आप वन में क्यों घूम रहे हो? क्या बात है? आपके कोमल कोमल पैर हैं और आप एक भयंकर वन पृथ्वी पर घूम रहे हो। पत्थर वगैरह पड़े वो कंकड़ अंकड़ों में होकर के निकल रहे थे। उन्हें भाई क्या चक्कर है? वो मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दूसरे धूप में और वायु को सहन कर रहे हैं। आप धूप और वायु को सहन कर रहे हैं, क्या चक्कर है? ओम क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या नर और नारायण है? देखिए उनकी सुंदरता को देख करके हनुमान जी के कैसे विचार आ रहे हैं। ये नहीं सोचा कि कहां के राजा हो या क्या हो या सन्यासी हो, कौन है, कुछ नहीं। उनको क्या ध्यान आ रहा है? शरीर को देखते ही कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है या नर और नारायण है। आप मुझे बताइए आप कौन है? इतने कोमल शरीर और सुंदर शरीर है आपका। ओम जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार और की तुम आखिर भवन पते लीन मन जगता। ओम अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, स्वयं भगवान जी ही हो, जिन्होंने तीनों यानी जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी का भार हटाने के लिए मनुष्य का अवतार लिया है। आप भगवान पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान जी हो या कौन हो? मतलब उन्होंने साधारण पुरुष तो समझा ही नहीं। कैसे समझ लेते? सुंदरता ही इतनी भगवान है वो तो, उनकी तो शरीर पे तेज है, चेहरे पे। ओम कौशले सदशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नार कुमार सुकुमार सुहाई और यहाँ हरि निश्चर वेदे विप्र फिर हम खोजत ते ही आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। ओम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशला दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके और हम वन में आए हैं। ओम हमारे राम और लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। ओम यहाँ वन में राक्षसों ने जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते हुए फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह दिया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा करके कहिए कि आप कौन है। भाई हमने बता दिया हम दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारे साथ एक इस महिला थी हमारी पत्नी। हम पिताजी के वचन को निभा करके वन में आए थे और पत्नी को कोई राक्षस चुरा ले गया। आप कौन है सर? ऐसे नहीं कही होगी कि हु आर यू का तो बड़ा भारी मामला गड़बड़ है। लेकिन साहब आप कौन है? अपना तो परिचय दें। ओम प्रभु पहचान पर गए चरना सो सुख ओमा जाए नहीं वरना पुलकित तन मुख आभ न बचना देख तरु भेष के रचना और पुन धीरज धरे अस्तुत कीनी हर से हृदय निज दांतन चीनी मोर न्याय में पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई।
और तब माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। ओम एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे हो दीन बंधु भगवान। ओम प्रभु को पहचान करके हनुमान जी उनके चरणों में पकड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु को पहचान लिया कि राम जी आ गए, मेरे गुरु आ गए। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत, साष्टांग कहते हैं आपके शरीर के 8 अंग जमीन पर लग जाएं। साष्ट अंग, जमीन पर आपके शरीर के 8 अंगों को लगा करके प्रणाम करने को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किए, जमीन पर लेट करके और नमस्कार किया, पैर पकड़ लिए कि महाराज आप और इस रूप में आज तो आनंद आ गया। उस समय हनुमान जी का शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, वो सब वर्णन नहीं किया जा सकता है कि हनुमान जी कितने खुश हुए। शंकर भगवान के अंश अवतार तो थे ही हनुमान जी, थे क्या है, वो तो भैया प्रत्यक्ष है। ओम उनका शरीर पुलकित हो गया, और पुलकित होने का मतलब गला रुंध गया और आंखों में पानी आ गया, और उनके मुंह से कोई वचन नहीं है। जब गला रुंध गया तो वचन कहां से निकलेगा। ओम वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे, सुंदर वेश को देखते ही रह गए कि वाह। ओम फिर धीरे धर करके स्तुति करी। हनुमान जी ने कौन सा गाना गाया होगा, फिल्मी गाने की जरा झलक बता दूं कि मैंने निगाह है तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। चेहरे से निगाह ही नहीं हटा पा रहे होंगे। ओम अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। ओम फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा, और वो भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, भाई मैं आपको नहीं पूछ पाया, बंदर की बुद्धि है। ये फिल्मी जरा झटका दे देता हूं कभी कभी, भाई बुरा मत मानना। ओम परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे। राम जी बोले कि भैया मैं तो मनुष्य की थी एक्टिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं मनुष्य की तरह पूछ रहा हूं। और हनुमान जी बोले कि मैं तो आपकी माया के बस में भूला हुआ फिर रहा हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। अब स्वामी क्यों है, साफ हो रही है कि भोले बाबा के स्वामी श्री राम जी उनके हृदय में रहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। और उनसे कब कब मुलाकात हुई थी, काय के स्वामी थे वो, इसी के स्वामी थे कि वो भोले बाबा के अंश हैं हनुमान जी, और उन्होंने अपने राम जी को पहचान लिया। तो वो कह रहे कि अपने स्वामी को मैं नहीं पहचान पाया, और एक तो मैं यूं ही मंदबुद्धि हूं, दूसरे मोह में पड़ा हुआ हूं, तीसरे हृदय का कुटिल हूं और अज्ञानी हूं। फिर हे दीन दयालु, आपने भी मुझे भुला दिया, आपने बिल्कुल भुला दिया है। आप अपनी पत्नी के वियोग में चल रहे हो, मैं राम राम तक नहीं कर पाया। राम राम करी थी तो सती जी साथ हो बैठा, आपको राम राम करना भी तो फजीता है। भोले बाबा ने राम राम कर ली बगैर परिचय किए हुए, और सती जी को खो बैठे। देखो महाराज मैं तो आपने बिल्कुल भुला दिया, मेरी सती चली गई, पार्वती आ गई, जब तक आपका कोई दीदार नहीं है। और जदपि नाथ अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जन भोरे नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तर तुम्हारे ही चोहा। और हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, यानी आप उसे भूल नहीं जाए। हे नाथ,
जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप हो ही की कृपा से निस्तार पा सकता है, आपकी कृपा से ही बच सकता है, नहीं माया में फंस जाता है इसलिए भूल जाता है। लेकिन आप तो महाराज मत भूलो। ओता पर में रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे या सोच बने प्रभु पोसे। और कह परे चरण पुलाई, निज तन प्रकट प्रीते और चाई, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। उस पर जी, हे रघुवीर जी, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूं, यदि आपकी कसम खा करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता हूं। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। देखिए, पुत्र माता के भरोसे, कल राम जी ने कहा था कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ पूरा प्यार करती है, पूरा ध्यान रखती है, वो आग को पकड़ने जाता है तो माँ उसको रोक लेती है। और जब बड़ा हो जाता है, बड़ा पुत्र ज्ञानी के रूप में कहा जाता है, तो ज्ञानी अपने भरोसे चलने वाला हो जाता है, लेकिन उसके जीवन की रक्षा फिर भी मैं ही करता हूं। ओम हनुमान जी यही कह रहे हैं कि हे स्वामी, सेवक जो है स्वामी के भरोसे रहता है और पुत्र जो है अपनी माता के भरोसे रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। प्रभु को सेवक का तो पालन पोषण करना पड़ेगा भाई साहब। जैसे माता का लड़का क्या खाएगा कि चाउमीन बना दो कि ले, तो डोसा बना दे कि आज डोसा बन रहे हैं, क्या है कि बच्चे की इच्छा है, माँ सब तरह से तैयार है। ऐसे ही भगवान जी सेवक के लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा। ओम ऐसा कहकर के हनुमान जी अकुला करके प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर लिया, असली रूप दिखा दिया कि मैं तो महाराज आपका सेवक हूं। और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों में जल से सींच करके शीतल कर दिया। आंखों में आंसू, कौन वर्णन कर सकता है कि कितना प्रेम था। भोले बाबा और विष्णु भगवान मिल रहे हो तो कौन कह सकता है उनके वर्णन को कि भाई आप इस स्थिति पे मिलिए या इतने मिले कि 100 ग्राम मिले कि 200 ग्राम मिले, कौन वर्णन कर सकता है। सुन कपजिय मान नस जन ऊना, और मम प्रिय लक्ष्मणते दूना, समदर्शी मोय कैसव कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। और समदर्शी मोय कैसव को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। और सो अनन्य जाके असि मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ओम फिर राम जी ने कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानो, यानी मन में पर दुखी मत हो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, यानी मेरे लिए कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक बड़ा प्यारा लगता है। मैं समदर्शी सेवक के पास आकर के गड़बड़ कर जाता हूं। और क्योंकि वो अनन्य गति होता है, क्योंकि वो मुझे छोड़ करके कोई दूसरा सहारा नहीं पाता है, तो भैया जो मेरे सहारे है उसको तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। लो साहब, कर रहा घेंटू फंसा दिया। किसकी रखवाली कर रहे हैं मालूम है? समझ में आई? नहीं आई? सुन लो दोबारा। वो कह रहे हैं कि हनुमान, अनन्य वही है, अनन्य भक्त की मैं रखवाली करता हूं पूरी। और अनन्य कौन है उसको सुनो, कि जिसकी बुद्धि कभी है टलती नहीं है कि मैं सेवक हूं और ये चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है। दुनिया मेरे स्वामी का रूप है। भगवान को, राम जी को देख करके स्वामी मत मानो, किसी मूर्ति को देख करके स्वामी मत मानो कि ये राम जी की मूर्ति है। ऐसा घेंटू फंसाया है
कि ऐसा सेवक उनको ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को भगवान का रूप समझे जो आदमी, मैं उसकी रक्षा करता हूं। भाई साहब, आपको रक्षा नहीं करनी है तो सीधी सीधी कहते कि मैं रक्षा किसी की नहीं करूंगा। आप ये क्या कह रहे हो कि जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, जड़ और चेतन। अब इतना कर रहा आदमी कहां से होगा? ये तुलसीदास जी कर रहा घेटू फंसाते हैं। जैसे उस दिन उन्होंने फंसाया था शुरू में कि पूजो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों को पूज रहे, लेकिन कौन से ब्राह्मणों को? जो मोह जनित संशय को दूर कर दे। ऐसे ही राम जी ने, तुलसीदास जी ने फिर घेटू फंसा दिया कि कौन सा सेवक मेरा अनन्य है। वो अनन्य है कि जिसकी कभी बुद्धि में ये बात आती नहीं कि जड़ और चेतन सब भगवान का ही स्वरूप है। अब जड़ और चेतन भगवान का स्वरूप है तो सुअर में भी भगवान का स्वरूप मानेगा वो, पहाड़ में भी सुअर का भगवान का स्वरूप मानेगा। तो जड़ और चेतन दोनों हो गए। कोई पेड़ मिल गया तो पेड़ को भी भगवान का स्वरूप माने। ऐसा भगवान जी आपको किसी की रक्षा नहीं करनी है तो मना कर दो यार, क्या हमें नहीं करनी है किसी की रक्षा है? अब भाई आपको प्रिय लग रहा है, आपको ऐसा आदमी प्रिय लग रहा है, ऐसा आपको, इसका मतलब आपको कोई प्यार ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। मुझे तो दुनिया में कोई उम्मीद नहीं। भैया कोई हो तो क्षमा करना, आप लोगों में बैठा हो तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा करना घेटू फंसाया कि ऐसा आदमी मिल भी जाए 1,000 में तो क्या, लाखों में एक हो तो भैया हो। ले भगवान जी बड़ा कर रहा मामला फंसा देते। देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला, नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब ऐहि। ते सननाथ मैत्री की जय, दीन जानते अभय करी जय, सो सीता कर खोज कराए, जह तह मरकट कोट पठाए। ओम स्वामी को अनुकूल देख करके, यानी प्रसन्न देख करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष छा गया, प्रसन्न हो गए हनुमान जी के। पहचानते ही अपनापन दिख रहा। ओम और उनके सारे दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर बानरराज सुग्रीव रहता है और वो आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके उसे निर्भय कीजिए। इशारा कर दिया कि उसको निर्भय कर दीजिए, वो भयभीत है। ओम वो सीता जी की खोज कराएगा और जहां तक करोड़ों बंदरों को भेज देगा। ओए विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जय सुग्रीव राम कह देखा, तुसे जन्म धन्य कर लेखा। ओम इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने दोनों भाइयों को और पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत ही धन्य समझा। और सादर मिले नाय पद माता, भेंट अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार ए रीति, करे हैं विधि शोषण ए प्रीति। और तब हनुमंतो वैद्य से की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करे जोरी प्रीत दृढ़ाए। ओम सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा करके और आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उससे गले मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे? ओम तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुना करके, अग्नि को साक्षी देकर के परस्पर दृढ़ करके और प्रीत जोड़ दी। देखो, अग्नि को साक्षी मान करके प्रीत कराई है, इसका क्या मतलब है? अग्नि को साक्षी मान करके ही विवाह किया जाता है और अग्नि को साक्षी मान करके ही विवाह किया जाता है। इसका मतलब 7 जन्म तक के संबंध हो जाते हैं पति पत्नी में। वो तो दुष्ट होते हैं जो पत्नी के साथ गद्दारी करते हैं और पत्नी को फिर कष्ट देते हैं, मेरी तरह नालायक होते हैं वो। लेकिन 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है अग्नि के साथ। अग्नि के सामने साक्षात्कार कराया जाता है
अग्नि उसकी साक्षी होती है। अग्नि में जल करके अग्नि को साक्षी क्यों बनाया जाता है कि अग्नि जो है पवित्र कर देती है और अपने आप में पवित्र है। क्योंकि वो आपने सुनी है कि जो है सेज सह नहर कर ही बुध कछ उनकर दोष न धरी, भान प्रसान सर्वरस काई उनके मंद कहत कोई ना। भान प्रसान सर्वरस काई, अग्नि सब कुछ खा करके पी करके भी और पवित्र बने रहते हैं। तो ये पवित्रता का रिश्ता होता है। भगवान जी जो है वो पवित्रता के रिश्ते में बंध रहे हैं। पवित्रता का रिश्ता है, वो कभी अपवित्र होता ही नहीं है रिश्ता। ऐसा रिश्ता ही पति पत्नी में होता है जो पवित्र होता है। इसलिए अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता कराई है और ऐसे अग्नि को साक्षी मान करके विवाह किया जाता है। क्योंकि अग्नि हमेशा पवित्र है। भान प्रसान सर्वरस का ही उनका मंद कहत कोई नहीं। और सुर और असुर, शुभ और अशुभ सलिल सब में ही सुर कोई अपनीत न कहीं। तो भान प्रशांत सब रस का, सब रसों को खा जाते हैं लेकिन उनको कोई अपवित्र नहीं कहता है। ऐसे ही यहाँ जो पवित्रता का प्रतीक है अग्नि, उनको स्थान देकर के भाई हमारी दोस्ती पवित्र है और हमारा पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है। और पवित्र को मेरी तरह कोई अपवित्र करे, नालायकी करे, किसी और महिला को देखे, मैं तो अपनी कह देता हूं भाई साहब क्षमा करना, तो ये उसकी कितनी नालायकी होगी जो रिश्ते को अपवित्र करे। ये पवित्रता का रिश्ता है। और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा पूर्वक हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाई, दोनों ओर की कथा सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे ये तो अपनी पत्नी के लिए परेशान है। और सुग्रीव की तरफ की सुनाई कि इसके भाई ने इसकी पत्नी छुड़ा लिया और मार के यहां भगा दिया। ये कथा सुना करके और उन्होंने दोस्ती कराई कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और कीन प्रीत कछु बीच न राका, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा के सुग्रीव नैन भरवारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। और मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं ताता, परवश परी बहुत विल पाता। राम राम हा राम पुकारी, राम हमें देख दीन उपट डारी, मांगा राम तुरत ते की दीना, और पट उड़लाए सोचत कीना। और दोनों ने हृदय से प्रीत की, बिल्कुल हृदय से प्रीत की, पक्की, उसमें कहीं अपवित्रता नहीं थी, कोई भी कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर करके कहा कि हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिलेगी। और मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ सलाह विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के बस में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा है। ओम यहाँ हमें देख करके उन्होंने राम राम हे राम हे राम हे राम कह करके और कुछ वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा कि भैया कौन सा वस्त्र गिराया, जरा दिखाना। और तब सुग्रीव ने तुरंत ही वो ला करके दिया वस्त्र को, हृदय से लगा करके श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच करने लग गए। और कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा, सब प्रकार करे हूं सेवकाई, जय विध मिले जानकी आई। और सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर जी सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज धर लीजिएगा, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और जिस उपाय से जानकी जी आकर के आपको मिल जाएंगे। और सखा वचन सुने हर्ष से, कृपा सिंधु बल सीप, कारण कवन बसो मन मोह कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर के हर्षित हो गए और बोले कि अरे सुग्रीव मुझे एक बार बताओ कि तुम वन में किस कारण से रह रहे हो। जब हनुमान जी ने बात बताई थी तो उन्होंने जो कही थी इसको मार के भगा दिया, इसके भैया ने पूरी बात नहीं बताई थी कि किस कारण से मारा। तो राम जी ने कही क्या कारण हो गया जो तुमको मार के भगा दिया।
ओ नाथ वाले और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई, मैं सुत माया बीत नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। और अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा, धावा बाल देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। मैं पुन गयो बंधु संग लागा, और गिरवर गुहा पेट सो जाई, तब बोली बाली मोए कहा बुझाई, पर क्यों मोए एक पकवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। और मास दिवस तय रहे उखरारी, शरीर रुधिर धार तय भारी, बाले हतिर मोहे मारे आई, सिला दे तह चलो पराई। मंत्रीपुर देखा बिनु साई, देखो मोहे राज भरे आई, बाली ताहे मार गृह आवा, देखे मोहे ये भेद चढ़ा बढ़ावा। उसने आधी रात को सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्ण नहीं किया जा सकता। और मेरे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था, और एक बार वो हमारे गांव में आया। देखो, ये मैं दानव जो था, वो राक्षस जो मारा था बाली ने, उसका भाई था। ये मैं दानव के वो था नहीं, दुंदुमी, वो दुंदुमी जो मारा था, उसका ये भाई था। और एक बार जो हमारे गांव में आया, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आगा करके और पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, और वो दौड़ कर उसे देख करके माया भी भागा, और मैं भी भाई के संग भाग चला। वह माया भी एक पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गया। तब बाली ने मुझे समझा करके कहा कि तुम एक पखवाड़ा कहते 15 दिन को, बस मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। और हे खरारी, राम जी का नाम खरारी, क्योंकि खर को मार करके आए थे। और मैं वहां महीने भर तक रहा, तब उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा बह करके निकली। तब मैंने समझ लिया कि उसने बाली को मार दिया। अरे भाई, कितनी गलती कर गया। तुझे मालूम थी कि बाली को कोई मार नहीं सकता है, आदि शक्ति उसमें आ जाती, फिर भी ये सोच लिया। और उसने कहा कि अब बाली को मार दिया, अब वो आकर के मुझे मारेगा, इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके और वहां से भाग गया है। और मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मार करके घर आया, और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देख करके और उसके जी में भेद आ गया कि वो राज सिंहासन के चक्कर में आगे राजा बन गया है जी। उसने समझा कि राज्य के लोग में ही गुफा के द्वार पर शिला रख के आ गया था, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकूं, और यहाँ आकर के राजा बन के बैठ गया। और रिपुसम मोह मारे से अति भारी, हर लीने से सर्वसु और नारी, ताके भैरव वीर कपाला, सकल भुवन में फिरहूं बेहाला। और यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि समीत रहूं मन माही, सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर कोटि लो भुजा विशाला। और सुन सुग्रीव मारे हूं बाल हे कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर हे प्राण। और उसने मुझे शत्रु के समान मारा, और मेरा सर्वस्व छीन लिया, और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के विचरता रहा। और वो सांप के कारण यहां नहीं आता रहा, तो भी मैं अपने मन में भयभीत रहता हूं। आता नहीं है सांप के कारण, तो भी मैं भयभीत रहता हूं, कहीं चला नहीं आया। ओम सेवक का दुख सुनकर के दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं, रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़कने लग गई। और उन्होंने कहा कि सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण में बाली को मार दूंगा।
ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। और जे न मित्र को होए दुखारी तिन्ह बिलोकत पातक भारी निज दुख गिर समरज कर जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना। और जिनके असमत सहज नाई ते सट कथ हट करत मिताई कुपत निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगट है अवगुण में दोरावा। और गुण प्रगट है अवगुण ही द्वारा। और देत लेत मन संकन धरही बल अनुमान सदा हित करही विपति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। ओम आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई जा कर चित ऐगत तम भाई असक मित्र परिहरी भलाई। ओम राम जी ने कहा जो लोग मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होगा। उसकी तो सकल से नफरत होनी चाहिए। ओम अपने पर्वत के समान दुख को भूल करके और मित्र के समान को धूल के अपने दुख को धूल के समान समझे और मित्र के समान को दुख को सुमेर पर्वत के समान समझे। ये सुमेर पर्वत के बराबर भारी यानी मित्र का दुख बहुत बड़ा है और तुम्हारा चाहे कितना भी दुख हो उसे छोटा समझे। जे न मित्र दुख होए दुखारी तिन्ह बिलोकत पातक भारी निज दुख गिर सम रज कर जाना। और मित्र का दुख रज मेरे समान अपने पहाड़ जैसे दुख को भी धूल के समान समझना चाहिए और मित्र के थोड़े से दुख को भी और बड़ा समझना चाहिए। और जिनके असमत सहज न आई ते सटकत हटे करत मिताई। और जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकता है वो मित्रता क्यों करता है। और मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलावे कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रकट अब गुण ही दुरावा। और उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा रहे। लेत देत मन संकन धरही बल अनुसार सदा हित करही विपत काल कर सतगुण नेहा श्रुत कह संत मित्र गुण एहा। ओम लेने देने में मन में शंका नहीं करे। मित्र को लेने देने की क्या शंका हो सकती है। और अपने बल के अनुसार सदा हित करते रहना चाहिए दोस्त का। और विपत्ति काल में तो 100 गुना लाड़ करना चाहिए। मित्र के लिए 100 गुना प्यार हो जाए। वेद कहते हैं कि संत मित्र के यही लक्षण बताते हैं। आगे कहे मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे जो सामने तो बना बना करके कोमल वचन बोले और पीछे पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है जाकर चित्त अहिगत सम भाई। जिसका चित्त अहि माने सांप की गति के समान टेढ़ा है अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भला है। सेवक सटन पक पन कुनारी कपटी मित्र सूल समाचारी सका सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटम काज में तोरे। ओ कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा बाल महावल तिरंदीरा दुंदुभी अस्ति ताल देख रहा है और बिन प्रयास रघुनाथ रहाए। मैंने कहा था दुंदुभी नामक राक्षस था वो। मैं पहले दुविध कह गया था। वो दुविध तो कन्हैया जी ने मारा था। वो दुंदुभी नाम का राजा था। आगे आ गया उसका नाम मैं तो भूल गया था। वो मूर्ख सेवक कंजूस राजा उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों सूल के समान होते हैं। कौन कौन से दोबारा सुनो भाई साहब। मूर्ख तो सेवक सेवक मूर्ख हो तो समझ लो बड़ा खराब मामला है। एक हमारे प्रेमी कहा करते थे कि मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन बढ़िया है। और कंजूस राजा कंजूस बिल्कुल बेकार। और उल्टा स्त्री जो नालायक स्त्री होती है वो आज तुम्हारे संग कल किसी और के संग।
जिससे ब्याह कर ले उसको प्रेमी पे मरवा देगी। ये उल्टा स्त्रियों का ही काम है। और कपटी मित्र, जो मित्र के साथ कपट, वो कपट करता हो वो मित्र, ये चारों सूल के समान है। यानी सूल के समान, तकुआ के समान, ये कील के समान है। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। सेवक शत्रु पर कपन कुनारी और कपटी मित्र सूल समचारी, ये चारों कपटी सूल के समान है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। ओम सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को धुमधुमी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री राम जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के और आसानी से ढहा दिया। सुग्रीव ने कहा कि महाराज देखिए, किसी से लड़ने आपको जाना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। उसमें कितनी ताकत है, उसकी जान पहचान कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, उसका परिवार कितना बड़ा है, शारीरिक ताकत के अलावा परिवार में क्या है, जो गाड़ाबाजी है क्या है क्या नहीं है, और उसकी पहुंच कहां तक है, उसमें कितनी ताकत है, ये सारी बातें देख करके ही लड़ना चाहिए। तो ऐसे सुग्रीव ने राम जी को बताया कि सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। उसने और भी बात बताई कि महाराज वो सवेरे सूर्योदय से पहले तो सारे समुद्रों की परिक्रमा करे आता है। ये बात इसमें नहीं बताई है, लेकिन एक उसमें देखा था मैंने, उसने बताया कि वो पूरे समुद्रों की परिक्रमा, उत्तर पूरा दक्षिण सबने समुद्रों की उत्तर तक की परिक्रमा करे आता है सूर्योदय से पहले ही, और पहाड़ों को उखाड़ लेता है और उछाल उछाल के जगत बना करके खेलता रहता है, और चाहे जितना ऊंचा पहाड़ हो वहां से तुरंत चढ़ जाता है। ऐसी उसकी ताकत है। दुनिया अच्छा है कि हाँ। और एक उसमें और बात है, कोश के पास एक ब्रह्मा जी की दी हुई माला, इंद्र की दी हुई माला है। वो उस माला को पहन करके जिससे लड़ता है उसको ऐसा वरदान है कि जिससे भी लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसमें आ जाएगी, तो वो आधी ताकत रहने के बाद तो मर ही जाएगा। इतना बलशाली है वो। राम जी ने कहा अच्छा है, इतना बलशाली है तो फिर मैं तुझे कैसे अपनी ताकत दिखाऊं, बता। तो उसने धुंधुवी नामक राक्षस की हड्डियां दिखाई कि ये राक्षस जो उसने मारा था साहब, वो उसकी लंबाई चौड़ाई बताई थी मैंने अभी, हिमालय पर्वत के बराबर लंबा और भैंसा सा लगता था। श्री रघुनाथ जी ने बिना ही परिश्रम के आसानी से उसको ढा दिया, उसके हड्डियों को एक तरफ फेंकवा दिया, फेंक दिया, एक ही बाण में हटा करके एक तरफ कर दी सब। और देखिए अमित बल बाड़ी प्रीति बाल बधव इन भय पर तीति बार बार ना भय पद सीसा प्रभु हे जान मन हर्ष कपीसा। ओ पूजा ज्ञान बचनता बोला, नाथ कृपा मन भय लोला, और सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करे हम सेवकाई। ओ ये सब राम भगत के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक, सुख शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाई। ओ बाले परम हित जासु प्रभु सादा, मिलो राम तुम समन विसादा, सपने जैसन हो लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव की प्रीति और बढ़ गई कि यार अब तो उम्मीद हो गई, अब तो ये कर देंगे मेरा काम। और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। ये बार बार चरणों को पकड़ करके और सिर दबाने लग गया। सुग्रीव की तो हाल गुलामी करने की आदत थी, पड़ गया पैरों में कि महाराज बस अब उम्मीद हो गई कि आप कर दोगे कमाल। ओम प्रभु को पहचान के सुग्रीव मन में हर्षित हो गए, प्रभु को पहचान लिया कि भगवान है।
सुग्रीव पहचान गया कि ये भगवान है। ओम तब ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग करके मैं आपकी सेवा करूंगा। पहचान गए वो भगवान जी हैं। ओम क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी है, सुख संपत्ति वगैरह। ओम जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख और दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं। ये परमार्थतः नहीं है, वास्तव में नहीं है। ओम श्री राम जी बाली, उन्होंने कहा कि हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिल गए, और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझ करके मन में संकोच होगा। सपने जैसे न हो लड़ाई, और जागे समझे मन समझाई। बाली तो मेरा परम हितकारी, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिल गए, और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझ करके मन में संकोच होगा कि ऐसे आदमी से तो लड़ना होना ही नहीं चाहिए। प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले ऐसे राम धन पानी। उन्हें अबे नसेबाज, क्या कर रहा है तू? पूजा पाठ करेगा इसलिए तुझे मैं सुरक्षित करूंगा। ये खोपड़ी कर रहे हैं खराब कि मैं तो अब पूजा करूंगा। ओम बोला कि प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात में आपका भजन करूं। पागल हो गया। अबे उन्होंने मतलब से स्वार्थ से कराया सबका काम है। सबकी रीति यही है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। सुर मुनि नर सबके यह प्रीति, और स्वार्थ लाभ करे सब सुर नर मुनि सबके यह रीति। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अबे भैया क्या कर रहे हैं कि बाबा जी होने बोल लिया है। ओ हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर के दिन रात में आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर के हाथ में धनुष धारण करके श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले कि अबे नशेबाजी छोड़ दे, तू बैरागी हो रहा है कि मेरे काम को करेगा या भजन में लगेगा तो सीता जी को कौन ढूंढवाएगा। और जो कुछ कहो सत्य सब होई, सखा वचन ममसा न होई। नट मर कटाए वो सब है, नचावत राम खगेश वेद असगावत। ओम तुमने जो कहा है वो सब सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। हे गरुड़ जी सुनो, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहा करते हैं। बोले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गए हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पटावा, अगर जिस जाए निकट बल पावा। ओ सुनत वाले क्रोधा तुर दावा, गहे कर चरण नार समुझावा। सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, तय द्वय बंधु तेज बल सीवा। ओ कौशले ससुत लक्ष्मण सा रामा, कालो जीत सकहि संग्राम। ओम तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर के और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल दिया। उन्हें नशेबाजी में पड़ गए, अभी भजन पूजा में लग जाएगा, सीता जी को कौन ढूंढवाएगा। उन्हीं चल निकल लेकर के चल दिए। सुग्रीव को साथ लेकर के और हाथों में धनुष बाण धारण करके और रघुनाथ जी चल दिए। तो श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वो श्री राम जी का बल पाकर के बाली के निकट जाकर के घर जा। सुग्रीव से कही कि जाके लड़ा, उसको मार, मैं तुझे राज्य दिलाऊंगा। छोड़ दे तपस्या ही बातें मत करे, मैं राज्य दिलाता हूँ, वो माया में फंस रहे ले, मेरा काम कर ले, उसके बाद कुछ भी करियो। ओम
बाली सुनते ही क्रोध में भर करके बेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ लिए। उसे लक्ष्मण उसे समझाया कि हे ना सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। देखिए तारा को मालूम है सब बात कि जिससे आप इन्होंने दोस्ती कर लिया वो तेज और बल की सीमा है। कहां जा रहे हैं लड़ने? वो तुझे मार के धर देंगे। और मैं कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं क्या? मन्ने डोल लिया मत लिया। पत्नी ने पकड़ लिए पैर कि महाराज आप आज लड़ ले, मत जाओ। देखो कहां तो पत्नी उसको विदा करती है हथियार दे करके। देखिए कैसा मामला टिपिकल है कि जब दशरथ जी कैकेयी से शादी करके आ रहे थे तब इसी तारा ने जो है और बाली से ये कह दिया था कि भाई तू कैसा राजा है, कैसा ताकतवर है जो उनकी अगुवाई करने जा रहे हैं, गुलामी करने जा रहा है? काय की तेरी ताकत है? अरे पकड़ के उनको बंदी बना, जा रहा है उसकी अगुवाई करने। वही तारा ये और आज ये कह रही है कि कहां जा रहे हैं, वो मार डालेंगे तुझे, मर जाएगा। वो अतुलित बल काल को भी जीत लेंगे। और कह बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहे मारे हूं हे तो अपने हो सना। तो बाली ने कहा कि हे वीर प्रिय, हे धीरु प्रिय, यदि अरे डरपोक रानी सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। और जो कदाचित मुझे वे मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, यानी परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। और ऐसे कहे चला महाभिमानी तृण समान सुग्रीव जानी बेरे भो बाली अति तरजा मुठिका हमारे महाधुनि गर्जा। ऐसा कह करके वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चल दिया और जा करके दोनों भिड़ गए। और लेकिन वो समदर्शी मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा, भगवान है तो। और बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मार करके बड़े जोर से गरजा। एक घूसा दिया कि तेरी लड़ने की हिम्मत कैसे हो रही है, आज क्या बात है? और तब सुग्रीव विकल होए बागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। और तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। और उन्होंने जाकर के राम जी से कहा कि महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है, मुझे जान से मार देगा, आप मरवा के मानोगे क्या? तो राम जी क्या फिर सफाई दे रहे, पहले उसको पिटवा रहे क्योंकि है तो दुश्मन का भाई, दुश्मन के भाई को पिटवा रहे हैं पहले कि इसके भी हाथ पे टूटने चाहिए, क्योंकि ये उस समय भाई था, संग में ये भी आया होगा दशरथ जी से लड़ने, मेरे पिताजी से लड़ने, इसलिए उसको भाई को पिटवाया है पहले कि फूट अपने आप भाई भाई में लड़ाई कराई। अब एक रूप तुम भ्राता दो उठे भ्रमते नहीं मारे सो उकर परसा, सुग्रीव शरीर तनवा कुलिस गई सब पीरा। ओ मेली कंठ सुमन के माला, पठमा पुण्य बल दे विशाला, पुण्य नाना विद भई लड़ाई, बिटपोट ले कह रघुराई। ओम तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है। राम जी ने कहा भाई तुम दोनों का एक सा रूप है, वो दोनों जुड़वा भाई से लगते हो, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा कि कहीं तुझ में नहीं लग जाएगा। और फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। ओम तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उससे बड़ा भारी बल देकर के भेज दिया कि अच्छा दोबारा लड़, ये माला से मैं पहचान लूंगा कि माला वाला तू है। और दोनों पुनः अकेले अनेक प्रकार से युद्ध करने लग गए। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। ओम बहुत चल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाल राम तब हृदय मान सर्वातान। और सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मान करके हृदय में हार मान गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान करके बाली के हृदय में बाण मार दिया, खूब पिटवाया दुश्मन के भाई को। दे धनादन जब पिट गया, देखी कि अब तो बहुत पिट गया ये, अब मेरा गुलामी कर ही रहा है तो अब इसको बचा लो। एक पेड़ की आड़ में से खड़े होकर के राम जी ने एक बाण मार दिया।
उम परा विकल मैं सरला, उम परा विकल मैं सर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे, श्याम घाट सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। और पुण्य पुण्य चितय चरण चितती दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीत मुख बचन कटोरा, बोला चितय राम की ओरा। और बाण के लगते ही व्याली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देख करके वो फिर उठ करके बैठ गया। ओम भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हुए हैं, धनुष चढ़ाए हुए हैं। ओम बाली ने बार बार भगवान की ओर देख करके चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना। ओम उसके हृदय में प्रीत थी पर मुख में कठोर वचन थे। हृदय में प्रीत थी रावण के तरीके से कि ऊपर से चेहरा गुस्सा और मन में चरण बंद सुखमान। उमो श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके बोला, देखो भैया बुरा मत मानना, राम जी की लड़ाई भले ही रावण जी से हुई, लेकिन रावण ब्राह्मण है और उसकी तुलसीदास जी ब्राह्मण तो निभा गए और ये बता गए कि ये ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि सुनत वचन दस्ती से रसाना, मन में चरण बंद सुखमान। जब पैरों को छू रहा है, पहचान करके ले जा रहा है, तो उसका कोई दोष हो ही नहीं सकता है। कहते रहो कि रावण नालायक था, मैं नहीं मान सकता। और ऐसे बाली के हृदय में तो बड़ी प्रीत थी भगवान से कि भगवान ने अपने हाथों से मारा है, लेकिन मुंह में वचन कठोर थे। कौन से कठोर थे? ओम धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारो मोहे व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, वगन कवन नाथ मोहे मारा। ओम हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और मुझे व्याध की तरह, चोरों की तरह मार रहे। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है, हे नाथ किस दोष के कारण आपने मुझे मारा है? अनुजवधु भगनी सुत नारी, सुन सुत कन्या समय चारी, ने कुदृष्टि बिलो कह जोई, ताए बदे कछु पाप न होई। मूल तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रित जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। और राम जी ने कहा कि मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। अरे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री को की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान करके भी, अरे अधम अभिमानी, तू उसको मारना चाहता है। ओ सुनो राम, ओ सुनत राम नहीं, ओ सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु जहू में पापी पातकी अंत कालगत तोर। वाली ने कहा कि हे राम जी सुनिए, हे स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर के मैं अब भी पापी रह गया। जब मैं आपके सामने मरते समय आप मेरे सामने हो, तो भी मुझे पापी कह रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जरा सोच करके बोलिए, थिंक बिफोर यू टेल। ये आप मुझसे अब पापी कह रहे हो, या आपने मारा है मुझे और आप मेरे सामने खड़े हो मरते समय पे। देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं। ओ सुनत राम अति कोमलवानी, बाल शीस पर से निज पानी, अचल करो तन राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवतनाही, जा सुनाम बल शंकर काशी, दे तु सब सम गति अविनाशी, मलोचन गोचर सोय आवा, बहुर के प्रभु से बने बनावा। ओ सो नयन गोचर जासु गुण नित नेत कहे सुत गावही, जित पवन मन गो निरस करे मुनि ध्यान कबहु के पावही। मोय ज्ञान अत अभिमान बस प्रभु कहो राखो शरीर ही, अस कवन सट हट काट सुरतर बार करे बबू रही। ओम बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर के
श्री राम जी ने उसके सिर पर अपने हाथों से स्पर्श किया कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपानिधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में आपके राम को कह नहीं पाते। मेरे सामने तो आप प्रत्यक्ष खड़े हुए हो। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कब मिलेगा? है वो जो जतन करते हैं उनको राम जी मिलते नहीं, राम का मुंह से नाम नहीं निकलता है अंत समय पर, आप मेरे सामने खड़े हुए हो। ओम श्रुतियां नेति नेति कहकर के निरंतर जिनका गुणगान करती है तथा प्राण और मन को जीत करके एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर के मुनिवर ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जान करके यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट करके उसे बबूल की माला लगाएगा। यानी अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़ करके और आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। तो अब नाथ करे करुणा बिलो कहो देव जो वर मांग हूं, जे जौन जन्मो करम बसता राम पद अनुराग हूं। यह तनय मन सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गए बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ओ मेनाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जाऊं वहां श्री राम जी आपके चरणों का प्रेमी बनूं। ओम हे कल्याण पद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार करिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाश, बाह पकड़ करके इसे अपना दास बनाइए। और रामचरण दृढ़ पीत कर बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानेगा नाग। ओम श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ पीत करके बाली ने शरीर को त्याग दिया और जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिर न जाने, ऐसा उसने तृण को त्याग दिया। जैसे शरीर पर से हाथी के पैसे माला गिर पड़ती है, ऐसा उसने शरीर को त्याग दिया। तो राम जी को हरेक को जिंदा करने की पड़ती है। उनसे कह रहे साहब तुम्हें जिंदा कर दूं, बोलो तो तुमने मारा ही क्यों था जब जिंदा करने डोल रहे? ऐसे ही माँ उससे कह रहे थे जटायु से, क्या जटायु को तो उन्होंने नहीं मारा था, इसको तो मारा। लेकिन इसके विषय में मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान जी हनुमान जी को तो हमारे सब मालूम ही है कि भगवान जी 3 स्थानों पर मौन हो गए हैं। कहां कहां मौन हुए मैं आपको बता दूं कि मौन हो गए का मतलब कि उन पर कोई जवाब नहीं बना है। यहां पर क्या है कि बाली को मार करके जब उसने कहा धर्म है तो अवतरो मुसाई और मारो वो ध्यान की नहीं, मैं दैवी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ वो मारा, किस कारण से आपने मारा? तो राम जी ने कहा अरे नाथ सिखावन करस न कहना। अब इस दोए में 2-3 बातें होती हैं सिर्फ। एक तो वो भगवान जी कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन काना सुनते हैं वो वाली बात के बिना कानों के उन्होंने कहा सुन ली कि पत्नी रोक रही है। वो तो वहां पर्वत पे बैठे हुए थे और भगवान जी ने उसकी पत्नी की बात सुन ली कि वो पत्नी यो कह रही थी कि लड़ने मत जाए। और वो ही यहाँ उन्होंने कहा कि नाथ सिखावन करस न कहना, तेरी नाथ ने तुझे सिखाया था और तूने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो एक तो यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग तो वो वहां चले थे जब कौशल्या जी को पलंग पे भी दी के, पालने में भी और भोजनालय में भी दी के, तो बिन पग तो वो वहां चले गए थे। और सुने बिन काना, बिना कानों के उन्होंने सुनी, वो कान तो उन्होंने भेजे नहीं थे, वहां तो गए नहीं थे। और ये बात सुनी कि तुझे पत्नी ने समझाया था, तू माना नहीं। और एक बात जो सिद्ध होती है कि वाली ने कहा कि मेरे सामने आप खड़े हुए और अब भी आप मुझे पापी कह रहे। आप क्षत्रिय हैं, आपके दरवाजे पर आकर के कोई अगर आपको ललकारता है तो आप लड़ने नहीं आओगे? बोलो,
अरे सुग्रीव मेरे दरवाजे पर आया लड़ने के लिए और मैं लड़ने तैयार हूं, नहीं आऊं घर से बाहर निकल के पत्नी की बात मान के घर में घुस जाऊं, आप ऐसा कर लोगे? आपने कैसे कह दिया परशुराम जी से कि हमारे यहाँ कोई लड़ने में हम किसी से मुर्दार नहीं है, किसी से दुनिया में काल से भी लड़ जाएंगे। आप काल से भी लड़ सकते हो और मैं नहीं लड़ सकता हूं? क्योंकि वो बानर थोड़े क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, क्षत्रिय थे वो भी। क्योंकि बानर का मतलब क्या होता है कि बानर वन में रहने वाला, वो वन में रहते थे इसलिए उन्हें बानर कहते थे। राम जी बोले यार अब मैं क्या करूं, तो चल मैं तुझे जिंदा कर देता हूं। तो यहाँ पर राम जी पर कोई जवाब नहीं बना, शांत हो गए बिल्कुल कि यार इसकी बात का तो कोई जवाब है नहीं। एक तो यहां मौन हो गए, दूसरे जब उसने समुद्र में अभी पीछे जो निकल के गया है उसने कहा था कि आपने ही तो मर्यादा प्रभु तुम्हारी दी नहीं, उतरे कटुक ने मोर बढ़ाई, कटुक उतरेंगे मेरी बढ़ाई नहीं। आपने मुझे समुद्र कहा है और ये मर्यादा दी है कि तुझे कोई पार नहीं कर सकता है मनुष्य, और आप मनुष्य बन करके आए तो मैं आपको कैसे पार हो जाने दूं? और अब आप बाण निकाल के मुझे जलाना चाहते हो, क्यों जला रहे हो भाई, क्या बात है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जलाने ही कह रहे हैं? आपने ही तो मुझसे कही थी कि समुद्र को पार नहीं करेगा मनुष्य, और आप मनुष्य बने खड़े हुए तो उसमें मेरा क्या दोष है? सो आप मुझे जलाने ही सोच रहे, निकाल लिए बाण, आ गए गुस्सा में। क्यों आ रहे गुस्से में? राम जी बोले यार अब छोड़े यार, मैं गलती कर गया हूं यार, बाण निकाल के अब नहीं निकालूंगा। बाण उन्होंने तुरंत रखा, वो रखा तो नहीं था, खैर कहीं छोड़ दिया था, खैर वो दूसरी कथा है। लेकिन उससे बोले यार अब उपाय तो कर दे, अब इस बात को छोड़े यार, मैं गलती भी कर जाता हूं कभी कभी, तो दूसरी गलती है उससे राम जी से हुई। और वहां वो मौन हो गए कि अब बता मैं क्या करूं, कैसे पार जाऊं, मैं तो यार पत्नी के चक्कर की एक्टिंग कर रहा हूं, उस चक्कर में मैं भूल जाऊं तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोह में आदमी जो है, मैं वो रोल कर रहा हूं तो मोह में आदमी को ज्ञान नहीं रहता, मैं गलती से तुझे मारने के लिए बाण निकाल बैठा। दूसरे नंबर पे तो यहां मौन हो गए। तीसरे नंबर पे कन्हैया जी मौन हुए थे। जब कन्हैया जी कालिया नाग को गए थे दहन करने, तो कालिया नाग से वो बहुत डरे थे, दे भूसा दे भूसा दे भूसा, बहुत भूसा मार हुई, लात मार हुई, सब कुछ हुई। अंत में जब भगवान जी ने विजय प्राप्त कर ली उस पर, तब बोला कि क्यों भाई तो सबरी जमुना जी को जो जहर युक्त कर दिया, लोगों को मारना चाहता है। तो कालिया नाग ने क्या कहा, महाराज एक बात बताओ, आपने मुझे क्या दिया था? आपने जहर दिया था, किसी और ने दिया है क्या? आपने मुझे जहर दिया था तो मैं जहर उगलूंगा। आप मुझे अमृत देते तो मैं अमृत उगलता, आपने जहर क्यों दिया? इसमें मेरी क्या गलती है? तो आप मुझे मारने के लिए आ गए, बता बड़े भारी हम खली पाए और तू जहर कर रहे हैं। आपने मुझे जहर दिया, मैंने जहर उगला। आप अगर अमृत देते तो मैं अगर अमृत उगलता, पूरी जमुना जी को अमृत बना देता। इसमें मेरी क्या गलती है? कन्हैया जी बोले यार छोड़े यार, मुझे नाटक करना है यार, चल छोड़, हो गई तो गलती मैं भी कर जाता हूँ कभी कभी, अब कोई बात नहीं, अब चल तू बाहर छोड़ दे इसको, अब आज से इसको पवित्र कराए दे रहे हैं दोनों मिलके यार, कोई बात नहीं। तो एक कन्हैया जी वहां मौन हो गए थे, भगवान भी मौन हो गए 3 जगह। और यहां पर भी वो मौन हो गए, उन्होंने कहा मैं तुझे जीवित कर देता हूं, अगर गलती नहीं है तो जीवित क्यों करने लगे थे? खैर भगवान जी है, वो तो ये नाटक कर रहे थे मनुष्य का सा। और रामचंद्र पीत कर बाल कीन तन त्याग, और सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाए नए नाग। और श्री राम जी के चरणों में प्रीत दृढ़ करके बाली ने शरीर को त्याग दिया, और जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जान पाता है, ऐसे उसकी जीवन की प्राण निकल गए। और राम बाल निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केसन दे सवारा। और तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा।
तनु तब आ गए शोभा जीवन तके लगे तुमरो भाव बजा ज्ञान चरण तब लागी लीन से परम भगत भर मांगी। तो श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लग गई और उनके बाल बिखरे हुए हैं और देह संभल नहीं रही है। तारा को व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया को हर लिया। ओम पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है, ये उसको समझाया। और वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जो जीव नित्य है, फिर तुम किसी के लिए क्यों रो रही हो? तब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वो भगवान के चरणों में लग गई और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। देखिए क्या है, राम जी ने भी वही बात समझाई है। कोई जल्दी है क्या कथा करने की? खत्म। ओम राम जी ने उसको समझाया, बाली की पत्नी को, कि भाई देखो ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है और जो जीव था वो तो अमर है, जीव ही तो इसमें से निकल गया, शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, फिर रो क्यों रही है? अमर के लिए रो, अमर चला गया छोड़ करके। इसी प्रकार जब हिरण्याक्ष मारा गया था तो हिरण्याकश्यप ने अपने परिवार के लोगों को समझाया था कि शरीर आपके सामने पड़ा हुआ उदाहरण दे करके, और शरीर में जो जीव है वो तुमने किसी को देखा नहीं, किसी ने, आपने शरीर को देखा है, शरीर आपके सामने पड़ा हुआ है। जो इसमें जीव था वो किसी ने देखा नहीं था, जो उसको देखा नहीं है उसके लिए तो तुम रो रहे हो, ये तो कोई बात नहीं। तुम शरीर के लिए रो रहे हो, उसके लिए रो नहीं रहे हो, क्यों? उसके लिए रोना बनता नहीं, क्यों? वो तो अमर है, तो इसके लिए क्यों रो रही है? जब उसको ज्ञान हो गया तो उसने फिर भगवान के चरणों में भक्ति का वर मांग लिया। और वैसा तो ये भी बताते हैं कि उसने फिर साथ दे दिया था राम जी को कि जाओ, मेरा पति तुम्हें ऐसे ही मारेगा, जैसे तुमने धोखे से मारा है, मेरा पति भी तुमको धोखे से मारेगा। और आकर के वो साथ भगवान जी ने कन्हैया जी के अंत काल में, और वो पैर में बाढ़ की वजह से और पैर में तीर मारने के द्वारा पूरा किया है। ओम उमादार जो सित की नाई सब है नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव आय सुदीना मृतक कर्म विधिवत सम कीना। और राम कहा अनुजय समझाई, राजदेव सुग्रीव जाई, रघुपति चरण नाय कर माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। ओम श्री शंकर भगवान कहते हैं कि उमा स्वामी रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सबरा मृतक कर्म किया। और तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझा करके कहा कि तुम जाकर के सुग्रीव को राज्य दे दो। तब श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके चल दिए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। ओम लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समझा और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और उसके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। और उमा राम समेत जग माही, गुरु पितमा तु बंधु प्रभु नाही। और सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता और छाती। सोय सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परे हरहि, काहे न विपति झाल नर पर ही। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। और हे पार्वती जी, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला कौन है? गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए प्रेरित करते हैं।
ओम जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जलती रहती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। और जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते, वे क्यों न विपत्तियों के जाल में फंसे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। और कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा पुर न जाओ 10 4 बरीसा गत ग्रीष्म बारसा रे तो आई रहे हम निकट शैल पर छाई। और फिर प्रभु ने कहा कि वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जा सकता हूं। ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ गई है। अब मैं यहाँ पास ही पर्वत पर रुकूंगा। ओ अंगद सहित करो तुम राजू संतत हृदय धरो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रोर सन गिर पर छाई। ओम तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौटे आए, तब श्री रामचंद्र जी पर्वत पर जाकर के रुक गए। ओम प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे उचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। सियावर रामचंद्र पद जय सोणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल होने मंगल हारी दशरथ जर बिहारी दीन दयाल संभारी हरो नाम संकट भारी। ओम देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोचा था कि कृपा की कारण श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ पर आकर के निवास करेंगे और राम जी वहां पर रहने लग गए। बरसात ऋतु आ गई और आगे कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की